स्लीपिंग ब्यूटी 2011 में रिलीज हुई एक एरोटिक ड्रामा मूवी है जिसमें एक मासूम सी मगर बहुत ही हॉट लड़की लूसी होती है। वो अपनी लाइफ में चल रही कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। तभी उसे एक अजीबोगरीब जॉब मिल जाती है जिसमें उसे बूढ़े लोगों को न्यूड होकर खाना सर्व करना होता है। इस काम के उसे काफी पैसे भी मिलने लगते हैं। फिर और पैसों के लालच में वो इन बूढ़े लोगों के साथ सोना शुरू कर देती है। ये सब क्यों और कैसे शुरू होता है और इस सब का अंत कहाँ होगा, वही हम आज की कहानी में जानेंगे। तो स्टोरी का मजा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। लूसी को एक दिन अखबार में एक अनजान ऑर्गेनाइजेशन की जॉब ऑफर का ऐड मिलता है जिसकी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि अप्लाई करने वाली लड़की हॉट और ब्यूटीफुल हो। लूसी भी नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल थी तो वो एड को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेती है और अगले ही दिन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। वहां उसे एक लेडी मिलती है जो लूसी का इंटरव्यू लेती है। वो इससे कई तरह के सवालों जवाब करती है जैसे स्मोकिंग और ड्रग्स वगैरह को लेकर। इसके बाद वो लूसी को बताती है कि हमारी कंपनी प्राइवेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है जिसमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। इसके लिए हमें ऐसी लड़कियों की जरूरत रहती है जो बिना कपड़ों के और बिना किसी हेजिटेशन के हमारे क्लाइंट्स को खाना सर्व कर सकें। फिर वो लूसी की ब्यूटी की तारीफ करती है और उसे ये भी बताती है कि इस सारे काम के चलते तुम्हें पेनिट्रेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो उसकी बॉडी की अच्छी तरह जांच करते हैं जिसमें छोटे से छोटा स्क्रैच भी नोट किया जाता है और इसे मेडिकेशन टीम के पास भेज दिया जाता है। यहाँ वो इसकी बॉडी से सारे बाल रिमूव कर देते हैं जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। फिर लूसी अपने फ्लैट पर जाती है जहाँ उसका एक रूममेट भी था। वो शायद लूसी को पसंद करता था मगर वो इस बात का इजहार कभी भी नहीं कर पाता। आज रात गाड़ी में एक आदमी लूसी को पिक करने आया। ये असल में उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय था और लूसी का काम पर आज पहला दिन था। वो एक ब्लैक कलर का गाउन पहने वहां जाती है और फिर उसे स्ट्रिपर्स वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। यहाँ और भी लड़कियां थीं और सभी अप्रोक्सीमेटली न्यूड ही होती हैं। फिर वो एक मीटिंग रूम में जाती हैं जहाँ लूसी के हाथ में ब्रांडी की बोतल पकड़ा दी जाती है। कुछ ही देर में वहाँ 10-12 बुढ़े लोग आते हैं और वो सब डिस्कशन करने लगते हैं जैसे बिजनेस वगैरह को लेकर। लूसी सबको ब्रांडी सर्व करती है और बाकी की लड़कियां खाना लेकर आती हैं। एक्चुअली में ये सब बुढ़े बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और इन लोगों को ऐसे माहौल में रहकर बिजनेस डील करना पसंद हुआ करती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद हर बुढ़े के साथ एक लड़की चिपक जाती है और उसे सहलाने का काम करती है। लूसी सबको ब्रांडी सर्व करती रहती है और ऐसे ही ये रात अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। सुबह होते ही लूसी को एक पैकेज दिया जाता है और वो अपने फ्लैट चली जाती है। घर आकर वो इस पैकेज को खोलती है तो वो ग्रीन कलर के पाउंड से भरा हुआ था। अगली रात लूसी जब वहां जाती है तो वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है और फिर एक रात वैसे ही गुजर जाती है। इन सब के अलावा वो एक प्रिंटिंग कंपनी में जॉब करती है और रात में वो किसी भी रैंडम से क्लब में चली जाती है जहाँ से वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढकर पैसों के बदले उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन लूसी को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आती है। वो हैरान होती है क्योंकि उसे हमेशा रात में कॉल की जाती थी। खैर फिर लूसी को लेने एक आदमी आता है और वो उसके साथ चली जाती है। कुछ ही देर में वो एक घर में आते हैं जहाँ लूसी को वही लेडी मिलती है जिसने उसे शुरू में हायर किया था। वो उसे बताती है कि तुम्हारी प्रमोशन की गई है, अब से तुम्हें नया काम सौंपा जाएगा। इसके बाद वो लूसी के लिए चाय बनाती है जिसमें वो नींद की टैबलेट्स मिलाती है। फिर वो कहती है कि तुम बस इसे पीते ही सो जाओगी और सुबह तक सोती रहोगी, लेकिन इस तरह कोई भी तुम्हारे साथ इंटरकोर्स नहीं करेगा। फिर तुम्हें सुबह होते ही पैसे मिल जाएंगे और इसके बाद तुम फ्री होगी। लूसी इसकी बातें सुनते सुनते चाय पीने लगती है और फिर हम लूसी को एक बेड पर सोता हुआ देख पाते हैं। तभी वहाँ वो लेडी एक बुड्ढे के साथ आती है। ये वही बुड्ढा था जो पहली मीटिंग में होस्ट था। वो लेडी उसे बोलती है कि हमारे असूलों को याद रखना कि तुम किसी सूरत में भी इंटरकोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे काम में पेनिट्रेशन अलाउड नहीं होती। लेडी के जाते ही वो अपने सारे कपड़े उतारता है और पूरा न्यूड हो जाता है। इसके बाद वो लूसी के पास आता है और उसकी बॉडी से चादर को उतार देता है। हम देखते हैं कि लूसी भी मुकम्मल न्यूड थी। वो उसे उल्टा सीधा करता है और इसकी बॉडी को घूरते हुए हाथ फेरने लगता है। ये सब करने के बाद वो उसे बाहों में भरता है और सो जाता है। अगली सुबह हम लूसी को घर से बाहर आते देखते हैं। उसके साथ एक आदमी भी था जो उसे बोलता है कि तुम बहुत जल्द बेहतर फील करने लगोगी। इसके साथ रात में कौन था या इसके साथ क्या किया गया, इसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। लूसी आज जब घर आती है तो मकान मालिक उसे घर खाली करने का बोलते हैं, मगर लूसी के पास अब अच्छे खासे पैसे थे तो वो एक शानदार होटल में शिफ्ट कर जाती है। फिर हम देखते हैं लूसी एक बार फिर बेड में होती है और आज भी एक बुड्ढा इसका क्लाइंट था। वो भी अपने कपड़े उतारता है और फिर लूसी को घूरने के बाद
बाद इसकी बॉडी को लीक करने लगता है। एक दिन लूसी क्लास में थी तो उसे कॉल आती है कि उसका पुराना रूममेट बहुत बीमार है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था, लेकिन वो इसकी हेल्प करने के बजाय अपने कपड़े उतार कर इसके साथ लेट जाती है और सुबह तक वो मर जाता है। फिर इसके फ्यूनरल वाले दिन वो एक आदमी को शादी के लिए प्रपोज करती है। ये असल में लूसी का एक पुराना क्लाइंट था जो उसे क्लब में मिला था और कई दफा लूसी के साथ सो चुका था। वो साफ तौर पे लूसी को रिजेक्ट कर देता है। रात में फिर से वही एक नया क्लाइंट, वो भी लूसी को कडल करता है और इसके साथ सो जाता है। एक दिन लूसी क्लब में थी तो उसे एक लड़का ड्रग्स ऑफर करता है। ड्रग्स लेने के बाद वो दोनों फिजिकल भी होते हैं। असल में अब लूसी को किसी ऐसे मर्द की तलाश थी जिसके साथ वो शादी कर सके, क्योंकि अब उसके पास काफी पैसे भी थे और सिर्फ इसीलिए वो इस लड़के के साथ भी सोती है कि शायद बात शादी तक पहुंच जाए। अगली बार जब लूसी इस लेडी के पास जाती है तो इससे पूछती है कि सोने के बाद आखिर उसके साथ क्या किया जाता है। वो जानना चाहती है कि आखिर इतने ज्यादा पैसे उसे किस काम के दिए जाते हैं, क्योंकि महज चाय पीकर सोने के इतने पैसे कोई क्यों पे करेगा। लेकिन वो लेडी बताती है कि ये सब कॉन्फिडेंशियल है, तो तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। चाय पीने के बाद वो फिर से बेड में थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह सोई नहीं थी। वो बेड से उठती है और एक कैमरा जो उसने मुंह में छुपाया हुआ था कमरे में सीक्रेटली लगा देती है और फिर वापस जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। तभी वो लेडी एक क्लाइंट के साथ वहां आती है और ये वही बुड्ढा था जो लूसी का सबसे पहला क्लाइंट था। इसकी बातों से साफ पता लग रहा था कि वो आज रात सुसाइड करने वाला है, लेकिन वो लूसी के साथ सोते हुए मरना चाहता था। फिर वो एक हैवी डोज वाली चाय पीता है और लूसी के साथ सो जाता है। अगली सुबह वो लेडी वहां आती है और बुड्ढे की पल्स चेक करती है तो वो मर चुका था। इसके बाद वो लूसी को जगाने की कोशिश करती है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जिससे वो लेडी घबरा जाती है और उसे होश में लाने के लिए इनहेल करती है। खैर फिर उसे होश तो आ जाती है और तभी वो अपने पास पड़ी डेड बॉडी को देखती है। अब लूसी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है और बुरी तरह रोने लगती है। लास्ट सीन में हमें लूसी के उस कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है जो उसने रात में कमरे में छुपा दिया था और ये मूवी इसी मिस्टीरियस वे में एंड हो जाती है। तो चलिए जरा इस मूवी को रिव्यू करते हैं। लूसी का ये लाइफस्टाइल, पैसों के लिए अनजान लोगों के साथ सोना, सब ख्याली नहीं है, बल्कि अगर हम यूरोप और ब्रिटिश कंट्री पर नजर डालें तो हमें कई ऐसी मिसालें आराम से मिल जाएंगी जहाँ टीन लड़कियां 3-3 जॉब करती हैं और प्रोस्टिट्यूट ना होते हुए भी वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए फिजिकल होना बड़ी बात नहीं समझती, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स हमारे एशियन पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो बच्चे के 18 बव होते ही उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं, फिर चाहे वो जो मर्जी करता फिरे। इसके अलावा नो डाउट के ऐसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन भी सरगर्म रहती हैं जो ऐसी लड़कियों की मजबूरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती हैं। लड़कियां अक्सर ये सोचकर इस गंदी फील्ड में आ जाती हैं कि जैसे ही वो लाइफ में सेटल हो जाएंगी वो इस काम को क्विट कर देंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि इस गंदी फील्ड में आने वाली हर लड़की मियां खलीफा की तरह फेमस हो जाए। और फिर अगर इन बूढ़े लोगों की बात की जाए तो ये वो लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी तो पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को दबा कर रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आकर इनकी सारी की सारी ख्वाहिशात जाग जाती हैं और फिर जिस उम्र में इनका कोई स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल सकता ये अपनी ख्वाहिशें पूरी करने निकल पड़ते हैं। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई मूवी की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।